कुंडली बनानी तो सभी को आती होगी, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कुंडली हम लोग बनाते कैसे हैं। कुंडली, जैसा गुरु जी ने बताया है, हमेशा कोशिश करो कि आयताकार बनानी, वर्गाकार ना बनाए। और कुछ व्यक्ति इसमें बीच में इस तरह से क्रॉस लगाते हैं पहले ही, वो मत लगाइए, क्योंकि कुंडली शुभ कार्य के लिए ही कोई ना कोई अपना बनवाता है या दिखाने के लिए आता है कि शुभ हो उसके जीवन में। आप वहां पर पहले ही क्रॉस लगा देंगे तो वो थोड़ा सा मन में ये विचार आता है कि पहले ही काटा मार दिया कुंडली में। तो और राम तो नहीं होगा दिक्कत इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, है। और इनको ऐसे जोड़ दीजिए आपस में। आपकी कुंडली बनकर के तैयार हो जाएगी। सबसे ऊपर श्री अवश्य लिखिए। जो भी हमारे यजमान हमारे पास आ रहा है उसका कल्याण हो। ठीक है जी। जी। कुंडली बनाना एक अलग ही विषय है, पूरा गणित का विषय है, आप लोग जानते भी होंगे। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। तो वो अलग विषय है, उसके लिए अगर कहेंगे तो अलग से क्लासेस ली जा सकती हैं, नहीं तो आप सॉफ्टवेयर और ऐप का सहारा लीजिए। 2 मिनट में कुंडली बन करके तैयार हो जाती है उसमें। ठीक है जी। जी। हमारी ये क्लास है वो सिर्फ फलित के लिए है, तो हमारा फोकस वहीं पर रहेगा। ये जो पहला जो खाना होता है, यहां से शुरू करते हैं हम कुंडली को पढ़ना। इसको पहला घर कहते हैं हम। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है, याद रखना। ठीक है जी। जी। ये वाला जो खाना है हमारा, ये हमारा पहला खाना है। इस खाने का नाम जो है वो है लग्न। इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडेंट। और लग्न कुंडली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी कुंडली का। यहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो जब इसका विषय आएगा, चैप्टर आएगा, तब हम जरूर पढ़ेंगे। आज कुंडली के बारे में बताने के लिए ही हमने इसको बनाया है। और ये लग्न होता है, हमेशा आपको इस बात को ध्यान रखना है। जब भी कभी भी लग्न की बात होगी तो कुंडली के पहले घर की बात होगी। क्लियर है जी सभी को? जी क्लियर है। जी। कुंडली के इस पहले खाने में कोई भी नंबर आ सकता है 1 से 12 तक। 1 से 12 तक 12 राशियां हैं। 12 राशियों में से कोई भी एक नंबर यहाँ पर आ सकता है आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली के अंदर। हम मान करके चलते हैं कि यहाँ पर 3 आ गया। बाकी के सभी नंबर घड़ी के उल्टी दिशा में हम लोग भर देंगे। यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। यहाँ पर अगर 10 आ जाता तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्लियर है ये सभी को? जी क्लियर है जी। इसके बाद पत्रे से या किसी भी कुंडली से देख करके जिस राशि में जो ग्रह उपस्थित है उनको इसमें लिख दिया जाता है। मिथुन राशि में जो ग्रह होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। मीन राशि में जो ग्रह होंगे वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो जिस भी राशि में जो ग्रह उस टाइम पे होंगे उनको भर दिया जाता है। और ये हमारी कुंडली तैयार हो जाती है बनकर के। कुंडली बनाना सभी को आ गया?
पवन जी डिस्कनेक्ट हो गए क्या? हाँ जी पवन जी, कुंडली बनाना आ गया। जी आ गया आप जी। सब भी आप सभी को मैंने बोला था कि कॉपी के ऊपर अपनी अपनी कुंडली बना करके रखेंगे। ठीक है जी। वैसे आपने बना रखी होगी। नहीं, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था बाद में ग्रुप में से ही कि हमें तो कुंडली बनाना आता नहीं, हम कैसे बनाएंगे। उसीलिए मैंने सबसे अच्छा जी। पहले ये बनाना सिखाया है कि सभी लोग इसको बना सकें। ठीक है जी। वेरी गुड। गगन है। अच्छा। अब ठीक है जी। इसके लिए हम जो ऐप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा जो प्रचलन में है, एस्ट्रोसेज ऐप फ्री है। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऐप से। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं, दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। वैसे आपको आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सदस्य हमारे ग्रुप में साथ में जुड़े हुए हैं जिनको ये नहीं आता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? आ रही है जी। इस प्रकार से आपकी मोबाइल स्क्रीन होगी। मैंने इसमें डाउनलोड कर रखा है एस्ट्रोसेज। आप भी करेंगे तो इस तरह से आपके मोबाइल में आ जाएगा ये। इसके बाद इसको जब आप ऑन करेंगे तो आपके पास कुंडली बनाने के लिए एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आकर के आपको डिटेल्स भरनी है। हम एग्जांपल के तौर पे इसमें नाम भर देते हैं ABC। कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं इसमें। 29 जून हमने ले लिया एक सैंपल के तौर पे, एक सी की है नहीं, वैसे ही भर रहे हैं हम। जुलाई ले लिया। ठीक है जी। इधर साइड से आप समय इसके अंदर भर सकते हैं। AM और PM के अंदर होगा ये। 1 बजे का समय हमने इसमें भर दिया है, दोपहर का। इसके बाद आप अपनी लोकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। ऊपर जो ये खाना दिया होगा इसमें आप जो भी अक्षर लिखेंगे उसके हिसाब से स्पेस आपको दिखा देगा। हमने दिल्ली भरने की कोशिश करी है तो देखिए दिल्ली NTC इसने दिखा दिया, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप स्त्री या पुरुष जो भी जेंडर की कुंडली होगी वो सिलेक्ट करके कुंडली दिखाइए पे जैसे ही क्लिक करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक जरूर हटा देना। ठीक है जी। इस तरह से आपकी कुंडली बन करके आपके सामने आ जाएगी। बहुत आसान है। इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। एस्ट्रोसेज लिख करके आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मैंने किया हुआ है, अपडेट मांग रहा है, चलो वो कर देंगे। जी, क्लियर हो गया। जी क्लियर है। इसके अलावा और भी एप्स हैं, लेकिन ये द वन ऑफ द बेस्ट है। इससे अच्छी कोई ऐप मुझे नहीं लगी अभी तक। बहुत एक्यूरेट इसकी प्रिडिक्शंस रहती है, कैलकुलेशंस रहती हैं, सॉरी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। पाराशर लाइट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जगन्नाथ होरा भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जो फ्री में उपलब्ध है। पाराशर लाइट तो पेड है, पैसे दे करके ही मिलेगा, लेकिन जगन्नाथ होरा जो है वो फ्री में है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ जी। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। नहीं जी, कोई डाउट नहीं। कुंडली की बात चल रही है, कुंडली क्या है? आपने अपनी अपनी कुंडली तैयार कर ली है। अनिल जी, आपने भी करी है क्या? व्यस्त है। हाँ जी, कर ली जी, कर ली। ठीक है, आप भोजन कर लो, उसके बाद फिर देखते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, चल हाँ। रही। पवन जी, आपकी कुंडली में पहले घर के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है? वो मेरी 11 नंबर है जी। हाँ जी। 7 नंबर जी। 7। 11 जी।
पहले एक बताइए, पवन जी की कुंडली ले लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरी देख। मेरे में 11 है जी। एक से। उम्र लगन जी। ठीक है जी। ग्यारह नंबर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है लग्न में, तो इसको हम भरेंगे तो 12। लगातार गिनती ऐसे इसमें भर देंगे हमारी कुंडली बनाने के लिए। तो ये जो 11 नंबर लिखा हुआ है, ये एक राशि का नंबर लिखा हुआ है वहां पर, और 11 नंबर पर जो राशि होती है उसका नाम होता है कुंभ। तो हम ऐसा बोलेंगे ज्योतिष की भाषा में कि आपका कुंभ लग्न है। जी। ठीक है जी। तो यह जो कुंडली हमारे सामने है, यह कुंभ लग्न की कुंडली है। इसमें ग्रह बताइए आप कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं। दूसरे भाव में चंद्रमा जी। दूसरे भाव में चंद्रमा। हाँ जी, मीन के चंद्रमा, मेघ के राहु, राहु। सिंह में सूर्य जी, मंगल, सूर्य मंगल। कन्या के बुध, सूर्य जी, बुध शुक्र होंगे। सूर्य बुध। बुध जी। हाँ जी। सूर्य बुध है क्या जी। यहाँ पे? फिर हाँ आपने जी, हाँ कहीं जी, कहाँ यहाँ पढ़ा? शुक्र था जी। शुक्र है पंचम में, या ठीक। हाँ सिंह ठीक में है। है। हाँ जी आगे। तुला के केतु जी, वृश्चिक के शनि, शनि। और जी द्वादश भाव में है गुरु, गुरु। मकर की। कोई बात नहीं, वो तो बहुत आगे की बात है। जी। इस प्रकार से ये कुंडली बन करके तैयार हो गई। ठीक है। आप जी। तो चलो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, पहले भी कर्मकांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपको नॉलेज है। और भी जो ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको सिखाने के लिए भी इसलिए बताया गया है कि ये कुंडली इस प्रकार से बन करके तैयार हुई। यहाँ पर 11 नंबर है, तो ये मतलब 11 नंबर राशि जो कुंभ राशि होती है, और इनका जो लग्न हुआ वो कुंभ हुआ। और बोलने के लिए हम बोलेंगे कि यह कुंडली कुंभ लग्न की है। इस कुंडली के अंदर फिर हमने ग्रहों को बिठाया, वो आप सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े इजीली बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सारे देखने के विषय में तो आगे क्लासेस आएंगी, अभी हम कुंडली बना करके देख रहे हैं। ठीक है पवन जी, बड़ी अच्छी कुंडली है आपकी। हाँ जी अनिल जी, आप बताइए अपनी वाली। जी। 7 नंबर है जी। 7 नंबर है जी, तो लगन हो गया जी। हाँ जी। तीसरे स्थान में जी मकर में राहु। तीसरे में तो नहीं धनु है ना। नहीं, सॉरी, चौथे स्थान में। चौथे में जी। हाँ राहु। राहु जी। हम्म। उससे आगे गुरु है जी, कुंभ में। 11 में। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, 11 में जी। हम्म। 12 में शुक्र और मंगल है। यहाँ सूर्य बुध होगा। एक में सूर्य है जी। हाँ जी, हाँ, सूर्य है जी। और बुध है जी दूसरे में जी। दूसरे में चला गया। जी। ठीक है जी, आगे बताओ। और फिर उससे आगे जी केतु आ गया जी, बुध के बाद। हम्म। हाँ। उसमें क्या बोलते हैं जिसको, चौथे 10वें घर में आ गया, चौथी राशि में, सॉरी, कर्क में। चौथे हम्म। चौथे में चौथे में जी। हाँ। हाँ चौथे ये तो जी। लिख दिया। यहाँ इधर चौथे में जी। लिख दिया है तो। तो अच्छा, केतु जी, उससे आगे जी हम्म। शनि है जी।
गया उसमें 11वें में जी शनि। शनि हो गया। हाँ जी, उससे आगे चंद्रमा जी। ये आपकी कुंडली ये आपकी है। बच्चे की कुंडली है जी, लड़के की। ठीक है। लड़के की जी। कौन से साल का जन्म है बच्चे का? हाँ जी। कौन से वर्ष का जन्म है बच्चे का? कौन से साल का जन्म है जी? 2010 का, 6 मई 2010। ठीक है। तो कुंडली बनाना बहुत आसान है सभी के लिए। इसको देख करके बड़े आराम से आप सीख भी सकते हैं जिन्होंने अब तक नहीं बनाई होगी किसी ने। कुंडली में जो ये घर है, ये घर इसका बड़ा महत्व है। यहाँ पर तुला लग्न है बच्चे का। तुला लग्न से जी संबंधित जब बातें आपको पता होंगी, तुला राशि की विशेषताएं आपको पता होंगी, तुला राशि के लक्षण आपको पता होंगे, तब आप ये पहचान पाएंगे कि आपका बच्चा या आपकी जो कुंडली है, आपका किस प्रकार से स्वभाव रहेगा, किस प्रकार से आपका व्यवहार रहेगा, किस प्रकार से आपके शरीर की संरचना रहेगी, किस प्रकार से आपके बाल रहेंगे, किस प्रकार से आपका कलर कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये सब चीजें लग्न ही बताता है, क्योंकि ये जो पहला घर है ये हमारा है खुद का। जी। हम अपने बारे में जो भी चीजें जानना ठीक है जी। चाहते हैं वो यहीं से जान पाएंगे। तो जिस भी प्रकार से क्लास आगे चलेंगी तब सभी चीजें आती रहेंगी, तब आप इसके बारे में सीखेंगे। कुछ चीजें जो कल वाले टॉपिक में रह गई थी उनको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। जी हमने राशि के बारे में उस दिन बात की थी। चक्कर को 12 भागों में बांट दिया था, तब जाकर के हमें एक राशि प्राप्त हुई थी। ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था उसमें, याद होगा आपको। हाँ जी हाँ। जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि एक राशि कितने डिग्री की होती है? 30 अंश की जी। किस प्रकार 30 अंश जाना की हो आपने? जी। हाँ जी। देखिए ऐसा है, भचक्कर क्या, कोई भी एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। भचक्कर जो हमने पढ़ा था वो इसी प्रकार से गोल था। और कोई भी सर्कल हमने मैथ में पढ़ा है कि 360 डिग्री का होता है। जी और जब हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं तो 180 और 180 के दो हुए। और जब इसको जी चार हिस्सों में बांटा तो 90 90 के चार हुए। यही होता है ना 90 डिग्री, पढ़ते थे हम। जी जी और जब इसको हमने 12 हिस्सों में बांट दिया तो इस 360 को 12 से भाग करेंगे तो 30 अंश का एक हिस्सा आएगा हमारे पास। क्लियर है? क्लियर है ठीक जी। है जी। ये एक नंबर राशि हुई 30 अंश की। दो नंबर राशि हुई 31 से 60 अंश की। तीन नंबर राशि हुई 61 से 90 अंश की। 33 की। अच्छा जी। हाँ, 30 30 अंश की होते होते यहाँ ठीक पर है। 360 आ जाएगा। और हर ठीक है जी। एक ग्रह जो गतिमान है उसकी अलग अलग गति है सभी की। इसी वजह से हर एक ग्रह एक राशि के अंदर अलग अलग टाइम पीरियड में रहता है। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि सूर्य हर रोज एक अंश गति उसकी है चलने की।
ठीक है जी। इस प्रकार सूर्य जब हर रोज एक अंश चलता है तो 30 दिन यानी एक महीने में एक राशि को खत्म कर देता है, पार कर देता है। क्लियर है? क्लियर जब है भी जी। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है उसे हम संक्रांति कहते हैं। जी। जो संक्रांति लगभग लगभग हमेशा 14 से 16 17 तारीख के आसपास ही आती है। 14 15 16 17 इन्हीं के आसपास आती है, इससे बाहर कभी जाती नहीं। उसका कारण यही है कि सूर्य की गति एक अंश प्रतिदिन है। हल्का फुल्का थोड़ा कभी तेज या ज्यादा का जो अंतर होता है दिनों के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से, तो वो 1 2 तारीख आगे पीछे हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं। चंद्रमा की गति कितनी है एक राशि को पूरा करने की? लगभग 2.25 दिन। कितनी है? 2.25 दिन जी। ये गतियां आपको याद होंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है यार। इससे नीचे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना? हाँ जी। सूर्य की 30 दिन जी। जी। नजर आ रहा है सभी को? हाँ जी, हाँ जी। जी। सवा जी। दो चंद्रमा दिन 2.25 दिन। जी। जी। मंगल की 45 दिन, बुध की जी। 21 दिन। अभी नोट करना है तो अभी कर लीजिए, जी। नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं आप इसको। जी। हाँ। गुरु की 12 से 13 महीने। ठीक है। शुक्र की 27 जी। से जी। 30 दिन। 27 दिन, 27 28 दिन में पूरा कर लेता है। जी। शनि की 2.5 साल या 30 महीने। और राहु केतु की 18 महीने। राहु केतु की कितनी की 18? 18 महीने की, 1.5 साल। ठीक है जी। शनि की 2.5 साल की। शनि के 2.5 साल। शनि की जो साढ़े साती बोली एक बार जाती है वो बुध की और बताइए जी कितनी। बुध की 21 दिन। ठीक है। शनि की जो साढ़े साती बोली जाती है वो राहु क्यों बोली केतु नहीं जाती है? नजर आ रहे जी। राहु केतु लिख लो, 18 महीने है तो नीचे लिखा गया। 18 महीने जी। हाँ। ठीक है जी। अभी
एक बार ये चल रहा है टॉपिक, तो एक बार क्लियर कर दूं मैं आपको। साढ़े साती शनि की क्यों बोली जाती है? क्लियर है आपको, किसी को पता है? नहीं जी। बता दो जी, पता नहीं जी। अभी शनि कौन सी राशि में है? पता है? देखिए नहीं जी, कौन सी बाजी, पता नहीं जी। तो पता होना चाहिए था आपको। हाँ, होना तो चाहिए था। देख देंगे जी। देखो कुंभ में है। मेरा गुड़ कितनी चाहिए? शनि है जी, कुंभ में ही है जी। मान के चलो, मान के क्या चलो, आपका जैसे कुंभ लगन है अभी, हाँ जी। ठीक है जी। ठीक है ना, और यहाँ पर शनि है अभी गोचर के अंदर। जी। साढ़े साथी किस प्रकार से काउंट करते हैं कि इस राशि की और इस राशि को भी काउंट किया जाता है इसमें। अच्छा आपका जी। कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है जिसकी भी, विशेष तौर पर ठीक है जी। राशि के लिए काउंट किया जाता है, लग्न के लिए नहीं करते। ठीक है जी। जिसकी भी राशि कुंभ है, उसके लिए जब ये मकर में जब शनि एंटर हुआ, तब ही बोलते हैं कि साढ़े साथी शुरू हो गई। क्योंकि 2.5 साल यहां पर रहेगा, 2.5 साल यहां पर रहेगा, और 2.5 साल यहां रहेगा। तो इस ठीक है। प्रकार से समझ साढ़े से सात। मैंने आया जी। आपकी राशि क्या है अनिल जी? मेरी राशि में चंद्रमा। एक है जी। ठीक है, आपकी मेष राशि है। जब शनि मीन लग्न में, मीन राशि में आ जाएगा, तब आपको साढ़े साथी अच्छा शुरू हो जी। जाएगी। कारण, मीन के 2.5 साल, मेष के 2.5 साल, और वृष के 2.5 साल, ये तीनों मिला करके 7.5 साल गिने जाते हैं। आपकी राशि के एक लग्न या राशि आगे, एक राशि पीछे। मेरी राशि मीन है, तो अभी जो है 2.5 साल तो अभी चल रहे हैं मेरे। 2.5 साल जब मेरी राशि पे आ ठीक जाएगा है तब जी। के होंगे। और 2.5 साल वो होंगे जब मेरी राशि से निकल करके अगली में होगा। ठीक है जी। हो गया ठीक है क्लियर या जी। डाउट अभी कुछ? जी, ठीक है जी। इसी तरीके से ही काउंट करते हैं साढ़े साथी। अब जिनके कुछ पता नहीं होता तो नाम के हिसाब से देखते हैं कि हाँ, ये नाम है तो ये राशि हुई, और अभी कहाँ पर है, तो वो काउंट कर लेते हैं कि हाँ इतने साल निकल गए और इतने साल रह गए। आज के टॉपिक तो लगभग क्लियर हो चुके हैं सारे।